नाम जय किशन। मैं सर उत्तम नगर रहता हूँ, नियर नवादा मेट्रो स्टेशन। मम्मी है, पापा हैं और 3 सिस्टर हैं मेरी। एक मेरे से बड़ी हैं, 2 मेरे से छोटी हैं। 3 सिस्टर है मेरी। मैं इकलौता लड़का हूँ अपने माँ बाप का। स्कूल पढ़ता था मैं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब घर में ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ नहीं था। पापा मेरे प्लम्बर का काम करते थे। 2013 में सर मैं जाता था स्कूल। उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था 7वीं क्लास में। तो मेरे पापा ने क्या था, कबूतर पाल रखे थे। तो मेरा स्कूल टाइम से पहले यही रहता था कि अपना कबूतरों में टाइम पास करता था और स्कूल जाता था। उस दौरान क्या हुआ, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक व्यक्ति आया जिसने कबूतर पाल रखे थे। तो उस दौरान उसकी और मेरी जान पहचान हो गई। जो नीच जात के लोग होते हैं ना, चमार अमार जो होते हैं, भंगी, वो थे। वो तो मेरे घर के सामने रहने आए थे। वो मेरे को नहीं पता था कि ये नशेबाज हैं और उनके घर में गलत काम भी होता था। वो 3 भाई थे और 5 बहनें थी उसकी। तो तीनों भाई उसके ऐसे ही थे, नशेबाज, और बहनें उसकी सारी धंधा करवाती थी। गलत काम होता था उसके घर में। मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी। मैंने उनसे यारी दोस्ती बना ली, उनके पास रहने लग गया, जाने लग गया। वो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को पहले गांजा पिलवाया, उसके बाद स्मैक पीने लग गया। स्मैक पी पी के थक गया, फिर उसके बाद मैं इंजेक्शन लगाने लग गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। 7वीं के बाद मैंने 8वीं के पेपर चल रहे थे मेरे, जब भी मैंने यारी दोस्ती हो गई नशेबाजों से। फिर मैंने नशे में ही रहता था, अपना घूमता फिरता रहता था। स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल से बंक कर लेता था। स्कूल छोड़ने के बाद फिर पापा ने मेरे को अपने साथ ही लगा लिया प्लम्बर के काम में। घर में ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ नहीं था। और उसके बाद जब मैं नशा करने लग गया तो बहुत घर में कलेश कुलूस ये होने लग गया। स्मैक पीने के लिए रोज़ के लिए 3-4 हज़ार रुपये चाहिए। अब वो कहाँ से आएंगे सर। मैं क्राइम करने लग गया, घर से भाग जाता था, घर में अपने रहता नहीं था, रात भर गायब रहता था। मम्मी ढूंढती थी मेरी। चाकू लेके रखते थे हम अपने पास, 500-700 का खरीद रखा था। एक मेरा दोस्त था और एक मैं था। छीन झपट करते थे पूरे दिन कॉलोनी में। कभी किसी का छीन लेना, कभी किसी का मोबाइल छीन लेना, कभी किसी के पैसे छीन लेना। मतलब पूरे दिन हम कॉलोनी में यही ताक झाक में लगे रहते थे, गलियों में घूमते रहते थे कि जो सीधा साधा शरीफ सा इंसान दिख गया उसको पकड़ के सब छीन लेना और अपना नशे का इंतज़ाम कर लेना है। बस हमारा यही प्रोसेस होता था पूरे दिन का। रोज़ के कम से कम 4-5 हज़ार रुपये चाहिए होते थे नशे के लिए। एक बार करने के लिए 1000 रुपये चाहिए होते हैं उस नशे को। उसके लिए तो सर चोरी करनी पड़ेगी। कई लोग कंप्लेन कर देते थे, केस बन जाता था। पहले बच्चा था मैं, एसपी बैम सेंटर है जो ये जीटीवी नगर, एक बार तो मैं उसमें गया था जब नाबालिग था। मगर वहाँ रहने के बाद भी फिर मैं नशा नहीं छोड़ पाया। वहाँ से आया, फिर कुछ दिन सही रहा, फिर नशा करने लग गया मैं। मम्मी से जिद करता था, मम्मी मेरे को पैसे चाहिए। मम्मी से जिद करता था, मम्मी दे देती थी मेरे को। मेरी मम्मी है ना, इकलौता लड़का हूँ अपने घर का, मम्मी बहुत प्यार करती है मेरे को। तो मम्मी सोचती थी कि अगर मैं इसको पैसे नहीं दूंगी तो ये बाहर कॉलोनी में जाएगा, किसी को मारेगा, छीनेगा, झपटेगा, कहीं इसको भी चोट लग जाएगी, फिर ये वही पंगा होगा, केस वेस होएगा, जेल जूल जाएगा, ये किसी के पैसे छीन लेगा, कुछ कर लेगा। इसलिए ये डर करके मम्मी मेरे को पैसे दे देती थी। मम्मी पापा से छुपा छुपा के दे देती थी मेरे को पैसे। मेरी जो बड़ी वाली बहन है, अब तो शादी हो गई है उनकी। शादी के टाइम पे भी उनकी शादी के टाइम पे भी मैं नशा करता था। उन्होंने बहुत समझाया मेरे को शादी के टाइम भी, मगर मैं नहीं समझ पाया क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में नशा भरा पड़ा था। कुछ घुसता नहीं था दिमाग में, यहाँ से घुसता था और यहाँ से निकल जाता था। 2-3 बार दक्षिणपुरी सेंटर में रहा, बोल बाल के सिलेंडर सर को कुछ भी कि सर मेरे को नहीं रहना, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं चला जाता हूँ। तो फिर ऐसे कर करके मैं 2-3 बार वहाँ इलाज लिया, मगर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिखा उसका। जब मैं वहाँ 4थी बार गया इलाज लेने तो सिलेंडर सर ने बताया कि बेटा आपका जो इलाज है वो चलेगा प्रॉपर एटनॉक पे, आपको लाइफ टाइम एटनॉक खानी पड़ेगी। अगर आपका जो इलाज है, आप अगर सही रहना चाहते हो तो आप जाओ कोटला,
कोटला मुबारकपुर, वहाँ एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, वो आपकी एटनॉक चालू कर देंगे। आप डेली एटनॉक खाओगे, सही रहोगे आप। जिस दिन हम आपको 20-25 दिन एटनॉक खिलाते हैं, फिर आपकी दवाई बंद कर देते हैं, आपको होती है दिक्कत, आप छोड़ नहीं पाते। कोटला मुबारकपुर बाबू पार्क सेंटर पे जब मैं यहाँ पर आया, शैलेंद्र सर ने भेजा था मेरे को, तब यहाँ आते ही पहले सबसे पहले तो संगीता मैम मिली। संगीता मैम ने मेरे से बात करी, मेरी काउंसलिंग करी, मेरे को समझाया कि बेटा आपका ऐसा ऐसा इलाज चलेगा और एक साल तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल जी मैम। मैंने उनको अपनी सारी दिक्कतें बता दी कि मैम मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें, मैं बाहर निकल के नशे से दूर नहीं रह पाता हूँ। मेरे को यहाँ रहते रहते 2 महीने हो गए। फिर धीरे धीरे मैम यहाँ पर पूजा मैम है, हस्का मैम है, वो मेरी काउंसलिंग करती थी। मेरा यहाँ से जाने का जब टाइम हुआ ना, तब संगीता मैम को मैंने बोला कि मैम मेरे को बाहर जाने में डर लग रहा है कि मैं फिर बाहर जाऊँगा, फिर वही सब कुछ होगा, फिर मम्मी परेशान होएगी मेरी, नशा करने लग जाऊँगा मैं, फिर कुछ टाइम में मेरे को यहीं आना पड़ेगा। फिर संगीता मैम ने मेरे को सजेशन दिया कि बेटा अगर आप हमें यहाँ पर 6-7 महीने दे दो वॉलंटरी में, तो हम आपको यहाँ वर्क पे रख लेंगे। अगर आप 6-7 महीने यहाँ पर पहले रह के आपको दिखाना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा बिल्कुल जी मैम, अगर आप मेरे को यहाँ पर काम पे हो, हम जैसे नशेड़ियों को कौन रखता है सर काम पे। तो मैंने सोचा कि सही है, अपना कुछ टाइम यहाँ रह लेता हूँ, जब तक थोड़ा मजबूत हो जाऊँगा, सही हो जाऊँगा 2-4 साल, उसके बाद जाऊँगा बाहर। तो मैंने मैम की बात मानी। आज 17 महीने हो चुके हैं सर, मैंने नशे से बिल्कुल दूर हूँ और मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी मम्मी भी आती है मेरे से मिलने, सब खुश हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को संगीता मैम ही अच्छी लगी। उन्होंने मेरे को काउंसलिंग करी, मेरी इससे बात करी। संगीता मैम की बातें जो थी ना, वो काफ़ी सही लगी। उन्होंने मतलब एक गैर की तरह नहीं, एक अपने की तरह समझाया। हर चीज़ अच्छी है यहाँ पर, खाना पीना यहाँ का सब अच्छा है। सोनू है किचन में, सोनू खाना बनाता है, काफ़ी अच्छा पंजाबी है वो, काफ़ी अच्छा खाना बनाता है। मैम है, ये पूजा मैम है, हस्का मैम है, मीनू मैडम है, सेशन लेती हैं। मीनू मैम है, लाइफ स्किल का सेक्शन लेती हैं। प्राइवेट और यहाँ में सर यही फ़र्क है कि यहाँ पर लव केयर का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर अगर हम मानेंगे कि हाँ हम गलत हैं तो सही है, यहाँ पर आपको प्यार से समझाया जाएगा। और वहाँ पर है सर, वहाँ पर मार से समझाया जाता है, वहाँ उल्टी, वहाँ के कानून अलग है और यहाँ के कानून अलग है सर। मैंने यहाँ का जब रूटीन फॉलो करा, सुबह उठता था मैं 5 बजे, अपना साफ़ सफाई वाई करना, अपना नहाना धोना, फिर अपना पेशेंटों का नाश्ता वास्ता बनाना। मतलब रूटीन अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मैं करता हूँ, अपना टाइम से उठता हूँ, टाइम से अपना सारा काम करता हूँ। उसके बाद सारे पेशेंटों को नाश्ता वास्ता करवाता हूँ, सबको रेडी करवाते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे तक मैडम आ जाती हैं, सर आ जाते हैं। फिर क्लासें व्लासें लगने लग जाती हैं। पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। पापा ने मेरे को पूरा काम सिखाया है प्लम्बर का, मेरे को पूरा काम आता है। हेड मिस्त्री हूँ मैं प्लम्बरिंग का। यहाँ पर भी SPYM में भी कोई काम होता है सेंटर में प्लम्बर का, तो मैं ही करता हूँ वो काम सारा। ऊपर रिहैब में भी हाउसकीपिंग का काम करता हूँ, और उसके बाद मेरा नीचे भी एम्स में जो नीचे OPD लगती है उसमें भी करता हूँ। तो ये दोनों की सैलरी मिला के मेरे को 12,000 रुपये सैलरी महीने की बन जाती है। मतलब आज के टाइम अच्छी मैंने अपनी पोस्ट अपनी बना ली है यहाँ पर, और मैं अभी यहीं पर ही काम करूँगा, बाहर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ सबसे बढ़िया है, घर वाले खुश हैं। आज के टाइम पे मैं अपने घर वालों को पैसा देता हूँ, सैलरी आती है तो सीधा अपने घर पे देता हूँ, मेरे घर चलता है मेरे खर्चे से। एक दिन था जो कि मैं अपनी मम्मी से जिद कर के पैसे मांगता था कि मम्मी नशे के लिए मेरे को पैसे चाहिए, ये वो। मगर आज का दिन अच्छा लगता है। आज सैलरी आती है, मैं अपनी मम्मी को अपनी सैलरी देता हूँ। पहले मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं थी घर के अंदर, आज मेरे घर वाले मेरे से बहुत खुश हैं। मेरी बड़ी बहन ने भी बहुत सपोर्ट करा, मेरे को बहुत साथ दिया और आज भी देती है वो।
कोटला मुबारकपुर बाबू पार्क रैन बसेरे में ये सेंटर है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आपका एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, सेकंड फ्लोर पे रिहैब सेंटर है हमारा SPYM का। आप जो भी भाई इलाज लेना चाहते हैं यहाँ पर आए। यहाँ पर प्यार से समझाया जाता है। जो अपने मन से, अगर आप अपने मन से नशा छोड़ना चाहते हो ना, तो सीधे यहाँ चले आओ। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, यहाँ पर सब फ्री इलाज मिलेगा। पहले आपको आना है, पहले फर्स्ट फ्लोर पे एम्स के डॉक्टर हैं, उनसे दिखाना है। उनको आपको अपनी सारी दिक्कतें बता देती हैं और अपनी कैपेसिटी बता देनी है कि सर मैं इतना नशा लेता हूँ, इतना लेता हूँ। उसके बाद वहाँ से अपना आपकी फ़ाइल बन जाएगी। फ़ाइल बना के आपको ऊपर रिहैब में भेज देंगे। फिर आपको रिहैब में ऊपर रहना है 1 महीना। 1 महीने से 3 महीने तक का इलाज होता है। रिहैब के अंदर रहना होता है। रिहैब के अंदर रखा जाता है, सेशन लिए जाते हैं, लाइफ स्किल और काफ़ी एक्टिविटी भी करवाई जाती है। योगा करवाया जाता है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर करवाई जाती हैं। ये प्राइवेट की तरह नहीं है, बिल्कुल सरकारी। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप यूँ कहोगे ना कि हाँ मैं रहना चाहता हूँ, तो ही आपको रखेंगे। ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ के ला के यहाँ रखें, वो वाला काम नहीं है यहाँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी से रहना चाहोगे तो ही रखेंगे आपको। आप यहाँ से एक बार ट्रीटमेंट लेके देखो। मेरे को आज 17 महीने हो गए, नशे से दूर हूँ। और आप भी बढ़िया रहोगे, आप भी सही रहोगे अगर आप यहाँ आओगे। मेरे को तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। आप भी आके देखो, आपको सब कुछ बढ़िया मिलेगा यहाँ। अगर आप एडमिट नहीं होना चाहते हो तो आप बाहर से भी दवा खा सकते हो। आप OPD में अपना कार्ड बनवा लो और बाहर अपना टाइम से आओ। सुबह आओ, 8 बजे खुल जाता है, सुबह स्टाफ आ जाता है 8 बजे। अपना दवाई खाओ और अपना ड्यूटी पे निकल जाओ। सबसे बढ़िया, आप दवाई सुबह आओगे, आते ही दवाई खा लोगे, आपको नशे की टूटन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आप सीधा अपना बढ़िया काम पे जाओगे, बढ़िया काम से आओगे। अपना हर दिन का यही रूटीन बना लो अपना। मैं SPYM को धन्यवाद करना चाहता हूँ, राजेश सर को, बिलाल सर को और संगीता मैम को, मुकेश सर को। जिससे SPYM के सभी स्टाफों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे को यहाँ पर जॉब पे रखा। मेरा परिवार भी बच गया और मेरी ज़िंदगी भी बच गई और आज मैं बहुत बढ़िया रह रहा हूँ और सही रह रहा हूँ। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहूँगा। मैं यहीं अपना लाइफ को सेटल करना चाहूँगा। धन्यवाद।